पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस की टूट अब आरोपों और खुलासों के नए दौर में पहुंच गई है। टीएमसी के टिकट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर सांसद बने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान अब अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। उनकी बगावत के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू कश्मीर के सांसद आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। दावा है कि संसद के भीतर यूसुफ पठान को बीजेपी के खिलाफ विरोध करने के लिए इसलिए रोका गया था क्योंकि उन्हें गुजरात में बुलडोजर कार्रवाई का डर दिखाया गया था। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने उस नेता का नाम भी सार्वजनिक कर दिया जिसने कथित तौर पर यह चेतावनी दी थी। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल तृणमूल कांग्रेस में मची बगावत के बीच अब पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर सांसद यूसुफ पठान एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं। टीएमसी छोड़कर बागी खेमे में जाने वाले यूसुफ पठान पर अब उनकी पूर्व पार्टी के नेता ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पूरा विवाद शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट से। मेहदी ने संसद के पिछले शीतकालीन सत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि जब पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था और टीएमसी सांसद सदन के वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे थे, तब यूसुफ पठान अचानक पीछे हट गए थे। मेहदी के मुताबिक उन्होंने एक प्रमुख मुस्लिम सांसद को यूसुफ पठान पर नाराज होते और उन्हें विरोध से दूर रहने की सलाह देते हुए सुना। इसके बाद यूसुफ पठान अपनी सीट पर लौट आए और बेहद डरे हुए नजर आ रहे थे। मेहदी ने दावा किया कि जब उन्होंने यूसुफ से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। कथित तौर पर उनसे कहा गया था कि अगर वे सरकार के खिलाफ मुखर हुए तो गुजरात में उनका घर बुलडोजर से गिराया जा सकता है। इस खुलासे ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ी। मेहदी ने यह भी कहा कि उस समय टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को भरोसा दिलाया था कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है और किसी को भी उनके परिवार या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जब यूसुफ पठान बागी खेमे में शामिल हो गए तो टीएमसी नेताओं में गहरी नाराजगी दिखाई दे रही है। आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने समर्थन दिया उसने अंततः उसी पार्टी की पीठ में छुरा घोंप दिया। इस पूरे विवाद में नया मोड़ तब आया जब महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर उस प्रमुख मुस्लिम सांसद के नाम का खुलासा कर दिया। महुआ ने दावा किया कि वह सांसद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने कथित तौर पर यूसुफ पठान को विरोध से दूर रहने की सलाह दी थी। यही नहीं, महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार और डरपोक तक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने खड़े होकर लड़ाई लड़ी उसमें ना तो साहस है और ना ही राजनीतिक प्रतिबद्धता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूसुफ पठान के डर की वजह गुजरात के वडोदरा में कथित सरकारी जमीन कब्जे का विवाद भी हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसी मामले में संभावित कार्रवाई और बुलडोजर की आशंका ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने से रोका। हालांकि इन आरोपों पर अब तक ना तो यूसुफ पठान और ना ही असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का संकट और गहरा गया है। पार्टी के बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय का ऐलान कर दिया है और लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की मांग की है। वहीं अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी नेतृत्व इस गुट को किसी भी तरह की मान्यता न देने की मांग कर रहे हैं। यानी बंगाल की राजनीति में टीएमसी की टूट अब केवल संख्या की लड़ाई नहीं रह गई है, यह भरोसे, वफादारी, डर और राजनीतिक अस्तित्व की जंग बन चुकी है जिसमें हर दिन नए खुलासे और नए आरोप सामने आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।